हेलो दीदी। हेलो। दीदी ये केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन में क्या फ़र्क होता है? ओके। तो फिज़िकल सनस्क्रीन्स होती हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड। ये हमारी त्वचा पर बैठ जाती हैं ढाल की तरह, और जब अल्ट्रावायलेट रेज इन पर पड़ती हैं तो ये उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इस तरह से ये हमें धूप से बचाव देती हैं या धूप की किरणों से बचाव देती हैं। ये हमारे चेहरे पर लगाते ही काम कर जाती हैं, इनके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। और ये इरिटेट भी कम करती हैं क्योंकि ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा, वो उनके चेहरे पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा लगा रहता है, ख़ास तौर से क्रिकेट में जो बाहर देश के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि उनको अपने स्किन को सन बर्न से प्रोटेक्ट करना होता है। केमिकल सनस्क्रीन्स ऑन द अदर हैंड आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद जब धूप की किरणें उन पर पड़ती हैं तो वो उनको हीट में बदल देती हैं, और जो कि एनवायरनमेंट में फिर उड़ जाती है। तो केमिकल सनस्क्रीन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले लगानी होती है, या आधा घंटे पहले धूप में निकलने के, तब वो अपना काम करती हैं। केमिकल सनस्क्रीन्स कुछ लोगों में इरिटेशन कर सकती हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बट एस्थेटिकली केमिकल सनस्क्रीन ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो परत नहीं बनाती फिजिकल सनस्क्रीन्स की तरह। फिजिकल सनस्क्रीन्स वाइट कास्ट छोड़ती हैं, एक सफ़ेदी सी चमकती है उनमें। वो थोड़ी हैवी भी लगती हैं, थिक लगती हैं, ग्रीसी लगती हैं। जबकि केमिकल सनस्क्रीन्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। केमिकल सनस्क्रीन्स के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं अवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनॉक्सेट। तो ये सब होते हैं केमिकल सनस्क्रीन्स में। दोनों के ही अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन बहुत जल्दी पानी से धुल जाती हैं। तो अगर आप पानी में जा रहे हैं जैसे कि स्विमिंग वगैरह में, तो ये बहुत जल्दी हट जाती हैं। जबकि केमिकल सनस्क्रीन्स पानी से इतनी जल्दी नहीं हटती हैं। तो स्विमिंग वगैरह में पानी में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और जो केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं वो थोड़ी सी फ़ोटो स्टेबल कम होती हैं, तो धूप में वो जल्दी से अपनी स्टेबिलिटी लूज़ कर देती हैं। तो धूप में अगर लंबे समय तक हैं तो केमिकल सनस्क्रीन्स आपको रिपीट करनी पड़ सकती हैं। दोनों ही सनस्क्रीन्स अच्छी होती हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी रेगुलरली लगाते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई भी अच्छी लगती है लेकिन आप उसको लगा नहीं रहे हैं तो वो यूज़लेस है। तो दोनों ही अच्छी हैं, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप जो रेगुलरली लगाएं वही अच्छी है। तो मैम, अगर मैं दोनों ही लगा सकता हूँ, केमिकल भी और फिजिकल भी, तो मुझे कौन सी लगानी चाहिए? आजकल बहुत सारी कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन्स आ रही हैं जिनमें फिजिकल सनस्क्रीन्स भी हैं और केमिकल भी हैं। तो उसमें जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिजिकल सनस्क्रीन्स का परसेंटेज कम हो जाता है, तो वो वाइट कास्ट का प्रॉब्लम कम कर देता है। इसी तरह से केमिकल सनस्क्रीन जब आ जाती है, परसेंटेज कम हो जाता है, तो वो इरिटेशन पोटेंशियल कम कर देती है। तो सबसे अच्छी रहती हैं आजकल कॉम्बिनेशन सनस्क्रीन्स जिनमें दोनों ही कॉम्पोनेंट हैं। और मैम, आजकल ये भी है कि SPF 30 कब लगाना है और SPF 50 कब लगाना है? ओके। सो SPF 30 और SPF 50 का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। हार्डली 1-2% का फ़र्क होता है। हमारी जो इंडियन स्किन होती है उसमें SPF 30 सफिशेंट होता है। हाँ, रीएप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धूप में हैं तो चाहे आप SPF 50 यूज़ कर रहे हैं, आपको उसको 2 घंटे बाद दोबारा लगाना होता है क्योंकि उसका असर ख़त्म हो जाता है। यही एप्लीकेबल होता है SPF 30 में भी। तो SPF 30 ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, थैंक यू मैम।